हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 22 सितंबर 2022 की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन ऑस्कर 2023 ऑस्कर 2023 में कौन सी भारतीय फिल्म नामित की गई है। अस्ताना किस देश की नई राजधानी बनी, यानी कि अस्ताना किसी देश की राजधानी बनाई गई है, किसकी बनाई गई है। दुनिया की पहली क्लोनिंग, पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक, जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है, 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना, ये क्या है पूरा मैटर। कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत से कौन शामिल हुआ। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमे कितने कहाँ पर हैं। कारगिल इंटरनेशनल मैराथन, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर किए जाएंगे इनसे रिलेटेड। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है, यानी कि जो गायत्री मंत्र है ये किसमें है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है। तो जो ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन की मेजबानी करेगा वो मुंबई शहर करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल यानी कि एफसीसी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है। तो जो ऑस्कर के लिए नामित की गई इस बार फिल्म ये है छेलो सो। ये गुजराती फिल्म है छेलो सो। गुजराती फिल्म छेलो सो की कहानी एक 9 साल के बच्चे के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि छोटे से बच्चे का फिल्म और सिनेमा से एक खास रिश्ता है और वो फिल्म बनाना चाहता है। इस फिल्म का जो अंग्रेजी अनुवाद है जो लास्ट फिल्म शो के नाम से किया गया है। ऑस्कर के जो नॉमिनेशन है 2023 के, इसके लिए काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी कश्मीर फाइल्स और आरआरआर के लिए। तो आरआरआर और कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ते हुए छेलो सो को जो है नामित किया गया। ये गुजराती फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है। तो जो अस्ताना है ये राजधानी बनाई गई है, किस देश की बनाई गई है। ये कजाकिस्तान की बनाई गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कशीम जोमार्ट टोकायो, इन्होंने राष्ट्रपति पद को सीमित करने और देश की राजधानी के पुराने नाम को अस्ताना में वापस लाने के लिए इस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अस्ताना जो है नई राजधानी बना दी गई है कजाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है। तो ये जो क्लोनिंग बनाई गई है ये जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग बनाई गई है और इसका जो नाम है ये माया है। तो किस जानवर की दुनिया की है। तो ये है वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ। बीजिंग बेस्ड एक जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफ़ेद भेड़िया या ध्रुवी भेड़िया भी कहा जाता है। तो इसका जो क्लोन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने जो अपनी बैठक त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की आयोजित की है न्यूयॉर्क में की है अमेरिका के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मंत्रियों ने इस बैठक में सामरिक भागीदारों और यूएनएससी सदस्यों के बीच विचारों के सक्रिय आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कूटनीति के समकालीन तरीकों पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां पर पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक मल्टीप्लेक्स खुला है। ये जम्मू कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स है। तो ये खुला है श्रीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कश्मीर में 3 दशकों के बाद ही मल्टीप्लेक्स खुला है पहला मनोरंजन के लिए। वहाँ पर आतंक फैलने के बाद सारे मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इन्होंने श्रीनगर में इस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। अडानी ग्रीन्स ने किस राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की है। इस संयंत्र के चालू होने के साथ ही कंपनी के परिचालन वाले संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़कर 6100 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उपराज्यपाल ने हाल ही में कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है।
कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है नई दिल्ली के उपराज्यपाल ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। उपराज्यपाल है नई दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर वी केयर नाम से दिल्ली पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने भारत की तरफ से कौन गया? तो जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार हुआ है, उसमें शामिल होने के लिए भारत से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गईं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम विदाई समारोह में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन किए और भारत की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जो फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमे हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देश भर की फास्ट ट्रैक अदालतों में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों के जो लंबित 13.8 लाख मामलों में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 70% से अधिक है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ साझा किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। तो कानून मंत्री जो है वो किरेन रिजिजू जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत की सेनाएं जो सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय करती है। भारतीय सेना ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL के साथ सहयोग किया है, जो पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कंपनी है। BBNL सैनिकों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन है इसका उद्घाटन किया गया है। इसको किसने किया? इसका उद्घाटन सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया है और ये किया गया है लद्दाख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल और लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से किया जाता है। घटनाओं में पूर्ण लंबाई आधा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में 2000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्लास के स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र होता है ऋग्वेद में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे श्रद्धेय व महत्वपूर्ण मंत्र है। मंत्र को सबसे ज्यादा उच्चारित किया गया है, वो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उपयोग में लिया गया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला सबसे स्वच्छ और सुजल प्रदेश कौन बना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसमें से अधिकतर लोग कंफ्यूज हो गए, इसीलिए इसके मैंने ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए थे। और ये मिस्टेक अधिकतर एग्जाम में भी लोग करते हैं, हम लोगों से भी होती है कि क्वेश्चन हम लोग जब तक ठीक से पहले नहीं पढ़ते हैं तो आंसर हमेशा गलत करके आते हैं। क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ेंगे तभी आंसर सही कर पाएंगे। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। मैंने पूछा है भारत का पहला सबसे स्वच्छ और सुजल प्रदेश कौन बना है। मैंने इसमें क्लियरली पूछा है कि प्रदेश कौन बना है भारत का पहला, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, इंदौर, जम्मू कश्मीर। तो ये बाकी तो 3 प्रदेश दिए हुए हैं, लेकिन इंदौर क्या एक प्रदेश है? नहीं ना, इंदौर एक शहर है। तो इसलिए आप यहीं पर कंफ्यूज हो गए और यहीं पर गलती खा गए, क्योंकि भारत का स्वच्छ शहर जो सबसे ज़्यादा है वो इंदौर है, इसलिए आप लोगों ने इंदौर आंसर कर दिया है। जबकि क्वेश्चन है कि भारत का पहला सबसे स्वच्छ और सुजल प्रदेश कौन है, तो जो प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं पिछली क्लास के क्वेश्चन ही पूछती हूँ ताकि आपका रिविजन भी होता जाए। कुछ लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया है, इनके नाम है विनीता, इंदु कुमारी, ममता प्रधान, पीहू साहू। इन 4 लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि किस देश को तूफान नान माडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है एक क्लास बनाने में।
और लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।